आप अभिनमेस यूट्यूब चैनल खोल चुके हैं और नहीं खोला है तो उसकी बड़ी वजह है कि थंबनेल पे लिखा हुआ नहीं है बिगेस्ट सरप्राइज, बिगेस्ट अनाउंसमेंट। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, और मैं देख रहा हूं कि एक हफ्ते बाद फिर से वही चीजें यूट्यूब के इतिहास में फिर पहली बार हो रही होती हैं। ऐसा लगता है इससे पहले तो यूट्यूब के इतिहास में कोई पैदा ही नहीं हुआ। पहले भगवान सीधे नीचे लाके रख दिया करते थे। हर चीज यूट्यूब के इतिहास में पहली बार। अभिनमेस ऐप पे फ्री कंप्यूटर का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, तो आप बेस्ट टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं अभिनमेस ऐप पे। ये भी आपके लिए ऑलमोस्ट होंगे। मैं सब बच्चों को एक एक आईफोन भेज पा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं उनको एक एक लैपटॉप दे पा रहा हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। आपको लगता है कि आपको आज से ही मेंस की तैयारी करनी है, आपका प्री हो चुका है, तो आप हमारा सीजीएल टॉपर्स मेंस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। उस बैच में कुछ टॉपिक हो चुके हैं जिनके आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, बाकी सब कुछ लाइव मिलेगा। तो इस बैच का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर एनरोल कर सकते हो। और ये बैच सिर्फ 24 घंटे के लिए हम ओपन कर रहे हैं। वक्त है कि घर के हालातों को सुधारा जाए, वक्त है कि बाप के कंधे की जिम्मेदारियों को खुद के कंधे पे लिया जाए। लेकिन लड़ाई उन 5-7 सवालों की है जो मुश्किल आएंगे, और उसके लिए मेहनत एक लंबी है, एक लंबा सफर है जो आप मेरे साथ तय करेंगे। इस साइंस को मैं इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगी कि 3 से 4 सवाल आपके पक्का सही होने ही वाले हैं। आपने देखा कि CHSL के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल आया, CHSL के अंदर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सवाल आया। जैसे इस CHSL में सवाल आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, हमने भी कराया, सबने बताया, अलग अलग तरीके बताए इस सवाल के। आज की क्लास में आप जानेंगे कि क्या आप वो CHSL के मुश्किल सवाल को भी हलवा बना पाओगे। आप अभिनमेस यूट्यूब चैनल खोल चुके हैं और नहीं खोला है तो उसकी बड़ी वजह है कि थंबनेल पे लिखा हुआ नहीं है बिगेस्ट सरप्राइज, बिगेस्ट अनाउंसमेंट। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, और मैं देख रहा हूं कि एक हफ्ते बाद फिर से वही चीजें यूट्यूब के इतिहास में फिर पहली बार हो रही होती हैं। ऐसा लगता है इससे पहले तो यूट्यूब के इतिहास में कोई पैदा ही नहीं हुआ। पहले भगवान सीधे नीचे लाके रख दिया करते थे। हर चीज यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, लपक के ले लो, ये गिफ्ट वो गिफ्ट, देना कुछ भी नहीं है, बस बातें बड़ी बड़ी हैं। लेकिन हम वास्तव में कुछ देने की मनता से आए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी में कंप्यूटर एक बड़ा सब्जेक्ट है और कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। तो अगर आप मेंस की तैयारी कहीं भी कर रहे हैं तो आप अभिनमेस ऐप पे फ्री कंप्यूटर का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आपकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आप बेस्ट टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं अभिनमेस ऐप पे। ये भी आपके लिए ऑलमोस्ट आपको भी बता देता हूं ये ट्रिक, कुछ मत दो, बस बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे जो भले ही खोखले हो जाएं, थंबनेल पे लिख दो, लोग आएंगे आपके पास। बड़े कंप्यूटर का कोर्स दे दिया, टेस्ट सीरीज दे दी, मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। मैं भी लिखना चाहता हूँ बिगेस्ट सरप्राइज, मैं भी लिखना चाहता हूँ बिगेस्ट गिफ्ट, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरे पास 5-6 हजार करोड़ रुपए होंगे। मैं सब बच्चों को एक एक आईफोन भेज पा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं उनको एक एक लैपटॉप दे पा रहा हूँ टेस्ट सीरीज के लिए, तब मैं लिखूंगा। मुझे उस वक्त का इंतजार है जब सच में मैं कोई गिफ्ट दे रहा हूँगा। ये सब छोटी मोटी चीजें, ये बैच वो बैच अगर बच्चों की सपोर्ट में दे दिया तो ये तो हमारे फर्ज है, अगर हमें आपको वास्तव में नौकरी तक पहुंचाना है। बड़े बड़े थंबनेल, बड़ी बड़ी आंखों के साथ थंबनेल जब तक वीडियो पे ना लगाए जाए तब तो कोई कहाँ खोल के देखता है। आपको लगता है कि आपको आज से ही मेंस की तैयारी करनी है, आपका प्री हो चुका है, तो आप हमारा सीजीएल टॉपर्स मेंस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। उस बैच में कुछ टॉपिक हो चुके हैं जिनके आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, बाकी सब कुछ लाइव मिलेगा। तो इस बैच का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर एनरोल कर सकते हो। और ये बैच सिर्फ 24 घंटे के लिए हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन बैच जो सीजीएल स्पेशल बैच है वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है। दोनों बैचेज में कुछ भी अंतर नहीं है। उस बैच में सिर्फ मेहनत की जरूरत थी, और जो 27 तारीख से स्टार्ट होगा उसमें कड़ी मेहनत की जरूरत होगी, क्योंकि अब वक्त कम है। उन बच्चों के पास वक्त ज़्यादा था, हमने 5 महीने का टारगेट लिया था मेंस बैच खत्म करने का, अब वही चीज़ हमें 3 महीने में खत्म करनी पड़ेगी। तो अब कड़ी मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत से काम चलने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आपका सीजीएल प्री अच्छा हुआ होगा, और जिनका अच्छा नहीं हुआ तो अफसोस मत करिए, फिर से लग जाइए। सही वक्त पे सही चीज़ें सबको मिलती हैं। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, असली खेल सीजीएल मेंस का है। ये समय सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 महीने आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। मेंस एग्जाम बताएगा कि आपकी मेहनत कितनी सच्ची थी, आपका डेडिकेशन कितना था, आपके पास नॉलेज कितनी है, आप कितने फोकस्ड हैं। आपने और आपके माँ बाप ने जो सपने देखे थे उनको साकार करना अब आपके हाथ में है।
वक्त है कि घर के हालातों को सुधारा जाए, वक्त है कि बाप के कंधे की जिम्मेदारियों को खुद के कंधे पे लिया जाए। आपके माँ बाप ने आपके लिए अपने सपने त्याग दिए थे, अब बारी आपकी कुछ कर दिखाने की। ये समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का है। एक बार वक्त फिसला तो सिर्फ मलाल रह जाएगा कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी, कट ऑफ कम थी, मैं प्री क्वालिफाई कर चुका था, कास्ट मेंस के लिए वो 2-3 महीने पढ़ लिया होता तो आज नौकरी मेरे दामन में होती। तैयारी को जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देना है। आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी सितम है, ये सोचना है। संघर्ष की दास्तां अब खत्म होगी। पहले बेस्ट प्लान बनाना होगा, पहले मंजिल तो डिसाइड करें और फिर जीपीएस लगा के उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। वक्त कम है, मैनेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। सोशल मीडिया छोड़नी पड़ेगी। आज ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम तरीके की जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। 2 महीने की तो बात है, क्या चला जाएगा। अगर ये 2 महीने जिंदगी बदल सकते हैं तो मैं ये 2 महीने क्यों नहीं झोंक सकता अपनी तैयारी में सब कुछ छोड़कर। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस खुद पे भरोसा और यकीन रखने का है। लगन जरूरी है। आप सबने देखा, हम इतने साल से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन बैचेज हो, चाहे यूट्यूब पे फ्री बैचेज हो, हमने सब कुछ पढ़ाया है। चाहे यूट्यूब पे भी आपने वन शॉट बैच देखा, पूरी मेहनत की है। कुछ बच्चे जो अभी तक हमें नहीं जान पाए, एकदम नए हैं और जो हमसे अब लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हम लेकर आए हैं अभिनय मेस ऐप पे एक एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का मेंस स्पेशल बैच है। जैसे आपका डाउट क्लियरिंग सेशन हुआ, आपको पीडीएफ चाहिए, आपको डीपीपी चाहिए, या फिर टॉपर्स से आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, टॉपर्स का गाइडेंस आप लेना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकुल सिंह आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश, जहाँ पर हम अपने क्लासेस में सीखते हैं इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स बिना रट्टा मारे। चीज़ों को याद किए बगैर हम कोशिश करते हैं उनको समझने की। तो कैसे हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं रट्टा मारने के बजाय, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट चैप्टर की क्लास। हमारा चैप्टर वर्ब्स। आप वर्ब्स की क्लास को देखिए और सीखिए इंग्लिश को और अपने डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर कीजिए। क्लास को एक्सेस करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। क्लास देखने के बाद में कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को जरूर बताएं। मैं राजेश शुक्ला आपको जीएस में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस भी। मेरी कोशिश होगी कि 90% सवाल मेरी क्लास से आपको हूबहू मिले। मेरे पढ़ाने के स्टाइल आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। जीएस एक बहुत बड़ा बर्डन है, कितना भी पढ़ लो फिर भी लगता है कि इस साल कुछ नया ना पूछ ले। उसी जीएस में एक सब्जेक्ट है साइंस। इस साइंस को मैं इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगी कि 3 से 4 सवाल आपके पक्का सही होने ही वाले हैं। जीएस उतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। आप पढ़िए तो सही एक बार, खट सवाल बनेंगे। मैं सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री और पॉलिटी। मैं परवेज आलम आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग आप सभी लोगों को आती है, मगर मुद्दा 18 से 20 मिनट में 30 सवाल सही करने का है और मैथ्स के लिए पर्याप्त समय बचाने का है, जिससे कि आप मैथ्स में पूरा समय दे पाएं। रीजनिंग की मेरी ट्रिक्स और अप्रोच आपको के कॉन्सेप्ट को और आसान बना देगी और आप रीजनिंग के सभी सवाल आसानी से एग्जामिनेशन में बनाकर सही कर पाएंगे। मैथ सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारी नौकरी की चाबी है। अगर सरकारी नौकरी पानी है, वो भी सीजीएल के थ्रू, तो सीजीएल मेंस में मैथ्स के 30 में 30 सवाल सही करने पड़ेंगे और 25 हर कोई कर लेता है, लेकिन लड़ाई उन 5-7 सवालों की है जो मुश्किल आएंगे और उसके लिए मेहनत एक लंबी है, एक लंबा सफर है जो आप मेरे साथ तय करेंगे। देखिए, मेंस की एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि मेंस हर कोई नहीं पढ़ा सकता है और ना ही हर किसी से पढ़ा जा सकता है। आपने देखा कि सीएचएसएल के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल आया, सीएचएसएल के अंदर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सवाल आया, तो ये टीचर का फर्ज है कि वो उस दायरे से निकल के भी आपको उस स्तर तक पढ़ा पाए कि अगर एग्जाम अपना स्तर बढ़ाता है या एसएससी सीजीएल मेंस में थोड़े बड़े लेवल के सवाल आते हैं तो वो सवाल भी आपसे हो पाए। मैं आज की इस वीडियो में इसीलिए कुछ आपको झलक दिखाना चाहता हूं कि अगर आपकी ये अप्रोच है या आप जहां पढ़ रहे हैं वो आपको ये अप्रोच सिखा पा रहा है, दे पा रहा है, तो ही आप पढ़िएगा, वरना सीधे पेन कलम उठा के हमारे पास आ जाइएगा। देखिएगा जरा, जैसे इस सीएचएसएल में सवाल आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, हमने भी कराया, सबने बताया, अलग अलग तरीके बताए इस सवाल के। आज की क्लास में आप जानेंगे कि इसका वास्तविक तरीका ये भी हो सकता था। आप देखिए, जैसे हमें लगता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग है, बट अलग कुछ नहीं है। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है वही यहाँ पे लगाना है। हम सब ने ट्रिग्नोमेट्री में एक बात सीखी कि भाई साइन जो होता है वो P/H होता है।
मैं देख रहा हूं कि साइन को टेन में कन्वर्ट कराया जा रहा है और जो टेन होता है वो टेन होता है पी बाई बी। तो मैं समझ गया कि अगर इसमें P3 है तो इसमें भी P3 होगा और P3 एक ही ऑप्शन में, ए उत्तर आ गया। ठीक है, हम निकालने को बी भी निकाल सकते थे, 4 आ जाता, जरूरत नहीं है। अब समझना, जैसे ये सेक इनवर्स है, सेक में ऊपर आता है H, नीचे आता है B और 5 13 है तो P कितना हो जाएगा 12, P 12 हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट। आपने देखा कि साइन P बाई H होता है और ये 12 एक ही ऑप्शन में है, हमने सीधे टिक कर दिया। हमें तो सीधे उत्तर भी पता चल रहा था कि P बाई H होगा और H 13 है, समझ गए। अब हम 10a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, 10a माइनस बी का, कि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है, या फिर 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b होता है। तो ऐसे ही 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y को जब जोड़ते हैं तो ये आ जाता है और घटाते हैं तो ये आसानी से याद रखा जा सकता है क्योंकि हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब जैसे ये सवाल आ गया, मुझे ये पता है कि 10 इनवर्स के अंदर 10x आ जाए तो x होगा, या फिर 10 बाहर आ जाए 10 इनवर्स अंदर तो भी x होगा। तो अगर बाहर 10 है और वैल्यू ऐसी है, इसका मतलब अगर अंदर में 10 बना पाया तो बात बन जाएगी। आपने कहा कैसे, तो मैंने कहा इस कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, आपने कहा अब तो मैं ओरल लिख लूंगा, जैसा आपने बताया 10 इनवर्स होता है p बाई बी। तो यहाँ पे b 4 है बेटा, b कितना है 4, तो नीचे आ गया b 4, नीचे आ गया, और इसमें 3 हो जाएगा P, तो वो 3 आ गया, और माइनस 10 इनवर्स 2/3। तो अब मुझे जब मालूम है कि ये 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, जो सवाल पूछा है उसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर होगा जी 3/4 माइनस 2/3 बटे 1 प्लस 3/4 इंटू 2/3। आप सॉल्व करेंगे 17/6 उत्तर आ जाए। आपने कहा जी ये तो सरल सरल सी बातें थी, आपने समझा दी, क्या आप वो CHSL के मुश्किल सवाल को भी हलवा बना पाओगे? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, सवाल हमसे ये पूछा था कॉस में, उत्तर हमें नहीं पता था कि कौन सा सही है, कि साइन में बदले या कॉस में। सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि आखिर उत्तर है क्या, साइन वाला है, कॉस वाला है, टेन वाला है, कॉट वाला, हम निकालें तो निकालें क्या। कोई बात नहीं, आप कुछ मत निकालो, आप बस जो आपको आसानी से निकल रहा है आप वो निकालो। तो आपने कहा कि जी इसको मैं लिख सकता हूं 10 इनवर्स, ये b होता है b, p बाई b होता है, कॉस क्या होता है b बाई h, b बाई h, तो b नीचे आएगा, तो मैंने 7 कर लिया, 7 24 25 का ट्रिपलेट है, ये 24 आ जाएगा, माइनस 10 इनवर्स, आपने कहा b नीचे आएगा 15, 8 15 का ट्रिपलेट है, 8 15 17 का, 8/15। अब आपने कहा 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b है, तो ये आना चाहिए 10 इनवर्स। अब देखो मैं इसको घटाऊंगा तो 15 गुणा 24 कितना होगा 360, और 8 7 56, तो मैंने कहा जी 304 आएगा ऊपर, नीचे जो आएगा वो छोड़ दो अभी, समझना। तो जैसे मैंने ये 304 लिखा जैसे, तो मैं समझ गया कि 304 ऊपर आना था, ये तो उत्तर नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये इसका उल्टा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 304 बटे अलग अलग आ रहा है। बात समझ रहे हैं नहीं? आपने कहा जी 10 में जो आता है वो ऊपर P आता है, और साइन में जो आता है वो उसमें भी P आता है, साइन इनवर्स में भी P आता है। यानी अगर जो ये आ रहा है और मैं इसको चेंज करूंगा तो ऊपर वाला सेम होगा, साइन इनवर्स में भी 304 आएगा, नीचे वाला भले ही डिफरेंट हो, और वो एक ही ऑप्शन में था। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन कॉस टेन के रेशियो बताते हैं, सेम वही चीज है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। यानी जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो अगर 10 इनवर्स बना पा रहे हो, आप 10 इनवर्स निकाल पा रहे हो, जो कि निकालना आसान है, तो उसे आप साइन में चेंज कर सकते हो। यही था, बस इतना सा सवाल था। अब आप देखो ये सवाल, हम ये अप्रोच आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे इस सवाल में साइन स्क्वायर बीटा पूछा है कि नहीं, मैंने कहा स्क्वायर है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। मैंने कहा साइन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये नहीं हो सकता, ये उत्तर। बात आई समझ में या नहीं? ऐसा ही एक और भी सवाल आया, जैसे इस सवाल में कॉस स्क्वायर बीटा पूछा है, मैंने इतना समझा कि अगर मैं इसमें इसका भाग कर दूं तो 10 बीटा मिल जाएगा, अल्फा कट जाएगा, और 10 बीटा होता है P बाई P, जो कि 10/11 है, 11/10 है, 11/10।
अब आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर बीटा है तो बी का तो स्क्वायर होगा, यानी ऊपर 100 तो आना तय है। जैसे कई लोग ट्राइंगल बनाएंगे बट जरूरत नहीं है, 100 एक ही ऑप्शन में ऊपर आ रहा है और यही उत्तर होगा और कुछ करना ही नहीं है। ऐसे भी सवाल पेपर में पूछे गए जो कि कभी सिलेबस में थे ही नहीं, जैसे कि ये सोचिए सवाल पूछा गया 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और ये 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ कुछ बातें मैं अपनी क्लास में हमेशा बताता रहा हूं कि अगर ABC सेंटर है तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होगा। बट मेरे जैसा बंदा अगर इस सवाल को करता तो कैसे करता कि पहला और तीसरा यानी x और z के साइन सेम होंगे और डबल होगा, ये तो पता ही है कि यहाँ पे 2x होगा, 2ab स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 2 और 6 आएगा, ये बात भी तय है और साइन सेम होंगे। तो मैंने कहा 2 और 6 ही एक ऑप्शन में आ रहा है और साइन भी सेम होंगे, तो x प्लस 1 का स्क्वायर है तो 2x बनेगा प्लस 2x केवल एक ही ऑप्शन में, x प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा और वो केवल एक ही ऑप्शन में। लेकिन ये बड़ी गहरी बात है और बड़ी खतरनाक सी बात है कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री CHSL के 2024 के पेपर में पूछी गई। सेम सवाल जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये भी CHSL के 2024 के पेपर में पूछा गया। अब बात क्या है, एक सवाल आप भी ऐसा करिएगा, ये NTPC में पूछा गया है, क्योंकि हम कभी भी डोमेन और रेंज निकालना नहीं सीखते हैं, बट आपको क्या लगता है कि मेंस में एक एक सवाल मायने रखता है। 150 से 160 घंटे गणित पढ़ा करके मैं आपको आपकी मनचाही पोस्ट दिलाने की 100% कोशिश करूंगा। कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी, सब कुछ पढ़ा दूंगा हर तरीके से कि कैलकुलेशन का क्या रोल है, सिंप्लीफिकेशन का क्या रोल है, यूनिट डिजिट कितने चैप्टर्स में लगेगा, डिविजिबिलिटी रूल कितने चैप्टर्स में लगेगा, सवाल को किस किस नजर से और किस किस नजरिए से देखना है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने खुद इसी सीख से, इसी लर्निंग से 5 बार SSC CGL में सिलेक्शन लिया है। मैं जानता हूं पेपर के अंदर के प्रेशर को समझता हूं, मैं जानता हूं कि पेपर के अंदर टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैं जानता हूं कि इस 2-3 महीने की तैयारी में स्ट्रेस फ्री रह करके कैसे इस एग्जाम पे विजय हासिल करनी है।